जोहार साथियों, मैं चैतन्य कुमार और झारखंड हाइक में फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि किस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं झारखंड जेटेट से संबंधित, इसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस क्या कुछ चेंज हुए हैं, उससे संबंधित। क्योंकि ये एग्ज़ाम 2016 के बाद 2026 में ये हो रहा है ना? पूरे 10 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें चूक ना होनी चाहिए। इसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी चाहिए और इससे संबंधित आज जो हम लोग बात करेंगे वो सोशल साइंस से संबंधित, ठीक है? सोशल साइंस का स्ट्रेटजी, उससे जो बुक लिस्ट है, उससे संबंधित बात कर लेंगे और पहले कि कितना क्या मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, हमें किन टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए, इससे संबंधित हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि जेटेट जो सो 2 पेपर लिया जाएगा। पेपर 1 जो कि 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए होता है। तो 1 to 5 के लिए जो आपके क्वेश्चन का पेपर जो रहेगा, पोर्शन जो रहेगा, इससे सबसे पहले एक बार और ये चीज़ों को रिकॉल कर लेना है कि टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 क्वेश्चन का रहेगा। वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मतलब टिक लगाने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? वैकल्पिक क्वेश्चंस रहेगा और इसके लिए जो है सो आपको 150 मिनट्स, ठीक है? 150 मिनट्स लगभग यानी 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है? 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, इतने जो है सो आपको टाइम मिलेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मैं बात कर लेता हूँ कि इससे पास होने के लिए, है ना? जेटेट पास होने के लिए हमें कितना मार्क्स चाहिए, कौन से कैटेगरी में कितना मार्क्स लाना चाहिए ताकि वो पास हो सके, ठीक है? मैं बुक लिस्ट का भी बात करूँगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या स्कोरिंग करना है और ये स्कोरिंग के लिए हमें कौन से इस सब सारे पॉइंट में फोकस करेंगे और ये फोकस्ड करेंगे तो कौन से बुक हमें चाहिए, वो सारे हम अभी क्लियर करेंगे। तो पास होने के लिए देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उसे 60% लाना होगा। 60% मतलब 150 का 60% लाना होगा और 150 का 60% इट मीन्स कितना, 90 मार्क्स, ठीक है? 90 मार्क्स, ठीक है? और ये क्वेश्चन नो नेगेटिव मार्क है। आप एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 1 नंबर के हकदार हो जाते हैं और एक गलत होने पे कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। नो नेगेटिव मार्क है। दूसरा बात कर लें, दूसरी कैटेगरी जो ओबीसी है, ओबीसी में ओबीसी 1 और ओबीसी 2, ये दोनों के लिए आपको 150 मार्क्स में से 150 मार्क्स में से जो है 55% लाना होगा। 55% इट मीन्स 82 मार्क्स या 83 मार्क्स, 82 और 83 मार्क्स लाएंगे तब आप जेटेट क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी में जो बात कर लेते हैं, एससी और एसटी के लिए। तो एसटी और एटी के एससी और एसटी के लिए ये 52% लाना होगा। 150 का 52% लाना होगा और 150 का 52% यदि हम बात करें तो 78 मार्क्स लाना होगा। तब आप जा कर के जो सो जेटेट क्लियर करते हैं, जेटेट पास हो जाते हैं। और ये जेटेट क्लियर करना बहुत आसान भी नहीं कर सकते इस बार की चीज़ों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कि कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है? और ये टेट क्लियर हो जाने के बाद आप 40,000 से प्लस वैकेंसी के हकदार हो जाएंगे, ठीक है? यदि आप इस बार का जेटेट पास करते हैं तो झारखंड में आने वाली जो वैकेंसी है 40,000 से प्लस वैकेंसी, इसके हकदार हो जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ ये जो क्राइटेरिया है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, आप फॉर्म फिल करने से संबंधित भी क्लियर हो ही गए होंगे। और दूसरी जो बात कर लें कि एग्ज़ाम को लेकर के, तो एग्ज़ाम ये जुलाई में श्योर है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है सरकार और अ, जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करने का इसलिए दावे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जब पिछले बार भी एग्ज़ाम इसका नोटिस निकाला गया था 2016 के लिए, तो 1 से 1.5 मंथ 2 मंथ तक ही जो सो टाइम दिया गया था फॉर्म फिल करने को लेकर के। उसके बाद तुरंत ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया गया था। ऐसा नहीं कि जेएसएससी के जैसा 3 से 4 मंथ 6 मंथ टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो हम लोग डिले नहीं करेंगे इससे प्रिपरेशन को लेकर के। अब हम लोग बात कर लें पेपर 1 के लिए, 1 to 5 के लिए क्या स्ट्रेटजी है? 1 to 5 के लिए देखिए, सबसे पहले कितना नंबर का कौन-कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सीडीपी, है ना? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी है, ये सारे आपका जो सो 30 क्वेश्चंस रहेगा, 30 क्वेश्चंस और प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, तो
30 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है, सीडीपी। और सीडीपी के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये 2 बुक, ठीक है, ये सीडीपी थोड़ा लेवल अलग हो सकता है, पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए है और पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए, ये 2 पेपर है ना, ये 2 बुक, ये काफ़ी अच्छे कंटेंट है इसमें। अभी हम लोग और भी डिटेल देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें दूसरा जो लैंग्वेज, पेपर 1 आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे देख रहे होंगे 2 लैंग्वेज से संबंधित है, एक लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश चूज करने का दिया गया होगा, और एक लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज होता है जिसमें खोटा, नागपुरी या अदर लैंग्वेज के रूप में आप चूज कर पाए होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मिला करके आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का रहेगा। दूसरा लैंग्वेज जो रहेगा वो रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आप खोटा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली या नागपुरी है ना, कुरमाली, ये सब सारा जो सो लैंग्वेज आप चूज कर पाए होंगे, और वो 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मैथ्स, 1 to 5 के लिए मैथ, जनरल मैथ रहेगा, नॉर्मल बेसिक मैथ रहेगा उसमें, जो कि 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का रहेगा। ईवीएस, इन्वायरमेंटल जो साइंस है उसमें, जिससे आप सीटेट के लिए भी 1 to 5 के लिए जो सीटेट में लिखते हैं वही सब लेवल से ही क्वेश्चंस रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चंस रहेगा 30 मार्क्स का। इसका मतलब 1 to 5 के लिए टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें से क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर का कुछ अंश इसमें आपको ईवीएस में दिखेगा, ठीक है, कंप्यूटर का अंश दिखेगा। नेक्स्ट बात कर लें सेकंड पेपर जो 6 to 8 के लिए, 6 to 8 सेकंड पेपर, तो ये सेकंड पेपर 6 to 8 है। इसके लिए जो सो क्या है कि सीडीपी जो आपको पढ़ना होगा वो 30 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है, 30 मार्क्स मिल पाएगा आपको। आप यदि उसे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपका 30 मार्क्स के आप हकदार हैं। दूसरा लैंग्वेज 1, वही बात है कि हिंदी और इंग्लिश मिला करके आपका 30 क्वेश्चंस दिया जाएगा, 30 क्वेश्चंस जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। दूसरा लैंग्वेज जो कि रीजनल लैंग्वेज पेपर है, और रीजनल लैंग्वेज पेपर में आप अपने रीजनल लैंग्वेज चूज कर पाए होंगे, ठीक है, नागपुरी या खोटा वगैरह से संबंधित जो भी है आप रीजनल लैंग्वेज चूज कर पाएंगे। उससे भी सारा बुक लिस्ट जो कि आप उसमें देखे होंगे कि नए रीजनल लैंग्वेज जो दिया गया है उसमें लगभग 9 पॉइंट है ना, 9 पॉइंट टॉपिक है उससे जो कि पढ़ना है, ठीक है। वो हम लोग जब खोटा से संबंधित जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी सारा पॉइंट क्लियर कर लेंगे कौन सा बुक इसके लिए बेहतर होगा। बहरहाल अभी हम लोग देखते हैं लैंग्वेज भी कितना 30 मार्क्स का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें ग्रामर सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग खोटा या जो अदर रीजनल लैंग्वेज ले रहे हैं उनके लिए। तो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए हो गया। उसके बाद जो लोग मैथ ऑनर्स है या साइंस ऑनर्स है, उन्हें कंबाइंड मैथ और साइंस दोनों लेना हो, दोनों वो कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएगा, मैथ और साइंस। जो मैथ ऑनर्स और साइंस ऑनर्स वाले लोग हैं उनका मैथ और साइंस कंपलसरी है। तो उसमें से 60 में क्या है, फिर 10 मार्क्स यानी 50 अपना पेपर से रहेगा, और 10 मार्क्स जो सो क्या है कंप्यूटर से संबंधित रहेगा, यानी ये टोटल इसमें क्या दिखेगा 60 क्वेश्चन सर दिखेगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन दिखेगा 60 मार्क्स के लिए। हमने क्या बताया, मैथ और साइंस ऑनर्स वाले के लिए मैथ और साइंस कंपलसरी हो जाएगा, उसमें 50 मार्क्स अपने पेपर से और 10 मार्क्स जो रहेगा आपका कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। ऐसे ही एसएसटी सोशल साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं उन लोग के लिए भी 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन जो सो अपने पेपर से संबंधित रहेगा, और 10 मार्क्स जो सो आपका कंप्यूटर एड रहेगा। इसका मतलब ये टोटल 60 मार्क्स का दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 150 यानी 150 क्वेश्चंस जो कि टोटल फुलफिल 150 मार्क्स के लिए हो गए। अब हम लोग बात कर लें कि यदि हम लोग सीडीपी जो पढ़ना है तो ठीक है, तो सीडीपी के लिए ये 2 बुक बहुत अच्छा बुक है। जैसे हमने पहला एक लिए है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बात कर लें तो सीडीपी वाले से जैसे हम लोग 4 से 5 पॉइंट को ही पढ़ना है, 5 टॉपिक उसमें है। तो इसके लिए जो ये 2 बुक हमने परचेज किया है ये काफ़ी है, इसके लिए एनफ है। बहुत सारे चीज़ इसमें हैंड राइटिंग, ये जो बुक है उसमें हैंड राइटिंग वे से लिखा गया है और अच्छी कंटेंट है। बाकी ये भी बुक बहुत अच्छे हैं जिसकी मदद से हमने कई बार सीटेट क्लियर किया है, और बाकी स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशन है उसको भी हमने क्लियर किया है। इससे पढ़ जो स्टेट लेवल पे होते हैं उनको हमने क्लियर किया है। आगे देखिए जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग देखेंगे लैंग्वेज पेपर को लेकर के। लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश वाले जो है वो ग्रामर बुक
हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर एक जनरल बुक जो आता है उसकी मदद से आप लोग उसे देख पाते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज है, उसे खोटा गद्य पद्य संग्रह से संबंधित जो कहानियाँ हैं वो हम लोग जब चैप्टर वाइज चलेंगे, खोटा सिलेबस वाला 30 नंबर के लिए जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, डिटेल से उसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात जो बात कर लें हम लोग, जो मेन फोकस्ड है वो 60 मार्क्स वाला, मतलब क्या कि कंप्यूटर और जो अपना पेपर मेन पेपर रहेगा उससे संबंधित। तो जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे एक घटना चक्र बुक है ना, ये घटना चक्र बुक जो कि जो टॉपिक से पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री से लगभग 15 टॉपिक है ना, तो 15 टॉपिक बाय टॉपिक आप यहाँ से कवर कर पाएंगे, या फिर उससे भी बेहतर ये जो शिवांगन पब्लिकेशन का देखिए पतंजलि द्वारा जो लिखा गया है, इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें प्रारंभिक समाज का कृषि पशुपालन जो है वो दिया गया है। सम्राट अशोक के जो प्रशासन काल है, प्रारंभिक राज्यकाल जो है, उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से डिटेल तरीके से इसमें दिया गया है। ये शिवांगन पब्लिकेशन जो समान अध्ययन दिख रहा है, इसके अंतर्गत मौर्य प्रशासन भी पढ़ने को दिया गया और इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि ये जेपीएससी का प्रीलिम्स के लिए के फोकस से बनाया गया है ये बुक, लेकिन इसमें ये कंटेंट दिया गया है और बहुत बेहतर तरीके से हमने इसको पढ़ लिए हैं इसे। अब हम बात करें कंप्यूटर को लेकर के, तो कंप्यूटर भी जो सो इसी में है, कंप्यूटर में भी इसी में 10 मार्क्स के लिए एनफ है। यहाँ पे जितने ये बुक में जितना कंप्यूटर के लिए कंटेंट है जो एनफ है। दूसरी बात, ज्योग्राफी के लिए बात कर लें तो ज्योग्राफी में भी लगभग 14 से 15 टॉपिक पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए हमने एक सिलेक्ट किया है दृष्टि का बुक, क्योंकि इसमें जो फिगर कंटेंट होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है, फिगर बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे विजुअलाइज होता है, तो हमने ये प्रेफरेंस किया इसको। उसके बाद जो भूगोल में यानी ज्योग्राफी में जो पढ़ना, कुछ झारखंड का भी सेक्शन पढ़ना है, झारखंड के बारे में भी, तो उसके लिए हम लोग 2 बुक हम प्रेफर किए हैं। एक झारखंड उड़ान जो एनफ है, बाकी इससे संबंधित कुछ करंट से संबंधित कुछ अपडेट रहना है, और बाकी ये जो महेश कुमार वर्णवाल का जो सार संग्रह है ये भी काफ़ी एनफ है इसके लिए, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी सिविक्स और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के लिए काफ़ी बेहतर है। सारा बुक्स इसमें सारा जो सो कंप्राइज है, लेकिन ये 3-4 सेक्शंस काफ़ी बेहतर है। तो इस प्रकार से ये बुक लिस्ट था दोस्तों, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अब हमने यहाँ पे इजी वे से, ताकि लर्न हो जाए। पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इजी वे से लर्न हो जाए, इसके लिए हम लोग टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर पाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन आप सभी का चल रहा होगा। धन्यवाद।